तो आज शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को, है ना। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर 8 है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और साइंस चल रहा था हमारा। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, डीएनए कॉपिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, डीएनए का मतलब क्या होता है पहले ये जान लो। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, इज जेनेटिक मटेरियल दैट इज़ प्रेजेंट इन द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म। और डीएनए जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वो कैरी करता है, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो ये जो है पेरेंट्स से इनहेरिटेड ट्रेट्स आते हैं, ठीक है। और जो भी वेरिएशन होगा डीएनए कॉपिंग में वो ओरिजिनल स्पीशीज़ के मतलब स्पीशीज़ के ओरिजिन को डिफाइन करेगा, ठीक है। एनी वेरिएशन इन डीएनए कॉपिंग विल राइज टू द ओरिजिन ऑफ द न्यू स्पीशीज़। तो एक टाइप का वेरिएशन होता है, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट हो सकता है या जो भी होता है, मगर पेरेंट्स के ट्रेट जो होते हैं वो फर्दर कॉपी होते हैं, है ना। इसलिए इंपॉर्टेंस है इसका डीएनए का इन रिप्रोडक्शन। सेकंड है वाई इज़ द वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीशीज़ बट नॉट नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल। देखो, इंडिविजुअल के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसे बोल सकते हैं कि देखो एक स्पीशीज़ है ना, वो है कोल्ड क्लाइमेट के लिए वो बनी थी, मगर अचानक से वार्म हो जाता है तो बहुत सारी स्पीशीज़ मर जाएंगी, है ना। फिर क्या होगा, नई स्पीशीज़ क्रिएट होंगी जो बची हुई हैं उनसे, रेयर केसेस में, है ना, जो जिनको ऐसे वार्म टेम्परेचर के खिलाफ रेजिस्टेंस पहले से होगा उनके अंदर, ठीक है। तो रीज़न इज़ वाई द वेरिएशन इज़ बेनिफिशियल बिकॉज समटाइम द क्लाइमेटिक चेंज जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट लाते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको बताई दी, ठीक है। बॉडी के टेम्परेचर या सबसे बढ़िया तरीका देखने को माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मिलता है। ठीक है, अगला है कि हाउ डज बाइनरी फ्यूजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फ्यूजन। देखो, व्हेन अ सेल सिंगल सेल डिवाइड इनटू इक्वल हाफ्स इट इज़ नोन एज बाइनरी फ्यूजन, है ना। जब एक सिंगल सेल दो इक्वल हाफ में डिवाइड होता है तो बाइनरी फ्यूजन होता है। अगर एक मल्टीपल में डिवाइड होता है तो फिर मल्टीपल फ्यूजन होता है। जैसे बाइनरी में बैक्टीरिया अमीबा आ गए, अमीबा सबसे अच्छा एग्जांपल, और मल्टीपल में एल्गी आ गया, स्पोरोजॉन्स, है ना। ये एल्गी याद रखना, बस एल्गी, है ना, काई जो जमती है, मल्टीपल फ्यूजन। हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के थ्रू अगर रिप्रोडक्शन होता है तो किस तरह का बेनिफिट होता है। एक तो नंबर ऑफ स्पोर्ट्स प्रोड्यूस इन वन स्पोरेंजियम वुड बी लार्ज, है ना। तो स्पोर्ट्स का एक टाइप का जो इनकी स्पीशीज़ है वो जल्दी ग्रो करेगी। इन ऑर्डर टू अवॉइड कॉम्पिटिशन एट वन प्लेस स्पोर्ट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू फार अवे प्लेस इन द हेल्प ऑफ एयर, ठीक है। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो तो इसलिए एयर की हेल्प से क्या होता है, इधर उधर स्प्रेड हो जाते हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन स्पोर्ट्स कवर्ड बाय थिक वॉल्स, है ना। तो ये तीन थे तरीके। कैन यू थिंक ऑफ द रीज़न वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन। देखो, रीजनरेशन प्रोसेस जो है वो एक टाइप का जो है रेयर प्रोसेस है, मतलब कहने का मतलब है छोटे ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है ना। जैसे प्लेनेरिया हो गया। तो ऑर्गेनिज्म इज हायर कॉम्प्लेक्सिटी कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन बिकॉज ऑर्गन सिस्टम जो होता है हर एक, जैसे हमारा शरीर है, अब तो हमारे ऊपर वाले शरीर को काट के नीचे वाला शरीर कैसे बना सकते हो, है ना। वो सारे ऑर्गन्स तुम्हारे हट जाएंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है अगर हमारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो, एक नई और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि ब्लड मसल सेल्स अलग अलग सेल्स हैं हर बॉडी में, ठीक है, ऐसे काट के नहीं कर सकते हम। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्यों प्रैक्टिस होती है, देखो एक तो फास्ट हो जाता है, जैसे ऑरेंज बनाना पाइनएप्पल जिनकी सीड नहीं होते हैं उनसे उनके वेजिटेबल प्रोपोगेशन से बहुत फ़ायदा होता है। और रैपिड चीप ईजियर प्रोसेस है, फटाफट हो जाता है, और सीड को जर्मिनेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। गुड क्वालिटी और वेराइटी कैन बी प्रिजर्व। तो गुड क्वालिटी वाले को मान लो कि बढ़िया आम मिल रहे हैं, है ना। अब तुमने क्या करा, वहाँ से लेके और आम उगा दिए, आम का तो छोड़ो, केले का सोचते बढ़िया केले दे रहा है ये, तो फिर एक और उगा दिए, है ना। तो इस तरह से क्या होगा, एक क्वालिटी मेंटेन रहेगी। वाई इज़ डीएनए कॉपिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये आपको वैसे बता ही दिया मैंने, डीएनए कॉपिंग एसेंशियल क्यों है, क्योंकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है,
और ये जो है केमिकल रिएक्शन जो होते हैं ये डीएनए में रिजल्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सेलुलर स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। और along with addition of cellular structure, DNA copying also take place, in which the then followed by cell division into two cell, है ना, दो सेल में डिवाइड हो जाता है। हाउ इज़ द प्रोसेस ऑफ, अच्छा पेज नंबर 140 पे आ जाओ। क्वेश्चन आता है पहला कि हाउ इज़ द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफर फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। अच्छा, तो पॉलिनेशन क्या होता है, एक तो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा होता है, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन कहते हैं एंथर से स्टिग्मा में, तो इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। और ये किससे होता है, एयर वाटर या कोई भी कर देगा। क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो है वो फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमीट का, जो कि ओव्यूल के अंदर होता है, जिससे जायगोट फॉर्म होता है। कितना बड़ा अंतर है ना। भले ही उसमें भी पॉलेंस ट्रैवल कर रहे हैं, मगर वहाँ फ्यूज़ होना इम्पॉर्टेंट है। वट आर द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल्स एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करते हैं, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं। फ्लूइड मीडियम में स्पर्म जो है वो आगे तक ट्रैवल कर जाते हैं, ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, है ना। तो हेल्प ऑफ सिक्रीशन फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, दिस सिक्रीशन ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन इन द फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज, कैल्शियम और अदर इंसान, ठीक बात, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं। व्हाट इज़ द चेंज इन सीन इन गर्ल एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, तो जेनाइटल एरिया में हेयर ग्रोथ हो जाती है ना, अंडर आर्म, फेस, हैंड्स, लेग्स, है ना। और साइज ऑफ यूट्रस, ओवरी इंक्रीज़ करता है, साइड ऑफ ब्रेस्ट इंक्रीज़ करता है, और निप्पल आ जाते हैं, है ना। बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होते हैं, है ना, स्टार्ट हो जाते हैं। पिंपल्स, ऑयली सिक्रीशन हो जाते हैं स्किन में, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। हाउ डज़ द एम्ब्रियो गॉट नरिशमेंट इनसाइड द मदर बॉडी, हाँ, तो एम्ब्रियो को कैसे नरिशमेंट मिलते हैं, देखो यूट्रस के आसपास थिक लाइनिंग हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है। तो द ब्लड फ्लो इज़ गुड सो एज़ टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो, तो छोटे से एम्ब्रियो के लिए, शुरुआत में छोटा होता है ना, ब्लड फ्लो काफ़ी सही रहता है। फिर प्लेसेंटा जनरेट होता है, ठीक है। एक स्पेशल टिश्यू होता है जो कि एम्बेड होता है यूरिनरी वॉल पे, एंड हेल्प द एम्ब्रियो टू गेट रनिश, ठीक है। फर्दर क्या होता है, प्लेसेंटा भी आ जाता है। और प्लेसेंटा जानते ही हो गए ना, एक पतली सी ट्यूब होती है जिसके थ्रू जो होता है वो फूड का ट्रांसफ़र होता है या वेस्ट मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है। तो प्लेसेंटा में विलाए होते हैं जो कि एम्ब्रियो साइड और ब्लड स्पेस में मदर के साइड होते हैं। दिस स्पेसिंग प्रोवाइड अ लार्ज एरिया बिटवीन मदर एंड एम्ब्रियो एंड ऑल्सो फॉर वेस्ट रिमूवल, ठीक है। वेस्ट रिमूवल भी वहीं से होता है, फूड ट्रांसफ़र भी वहीं से होता है। अच्छा, इफ अ वुमेन यूज़ कॉपर टी विल इट हेल्प टू प्रोटेक्ट फ्रॉम STD, देखो कॉपर टी जो है वो ब्लड, देखो नो, बिकॉज यूजेज ऑफ कॉपर टी कैन नॉट स्टॉप द कॉन्टैक्ट ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, है ना। बॉडी फ्लूइड्स तो कॉन्टैक्ट में रहेंगे, कॉपर टी सिर्फ रोकने के काम आता है फर्टिलाइजेशन को, ठीक है। इस प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट तो देखो, हैंस इट कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो फ्लूइड्स एक्सचेंज अगर हो जाते हैं तो फिर खतरा रहता ही है। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है। यही थे क्वेश्चन। एक्सरसाइज पेज नंबर 144 पे है कि रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू बर्डिंग इन, अच्छा एसेक्सुअल बर्डिंग में कहाँ होता है, यीस्ट में होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेयर ऑफ, ठीक है। तो वास्ट डिफेंस जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव का है ना। द एंथर कंटेन, एंथर में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स होते हैं या जर्म सेल्स कह देते हैं। वट आर द एडवांटेज ऑफ सेलुलर रिप्रोडक्शन, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ऑफस्प्रिंग के पास बोथ कैरेक्टर के पेरेंट्स के होते हैं कैरेक्टर, है ना। सेक्सुअल में तो क्या होता है, एक ही पेरेंट होता है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर होते हैं। सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज जो होता है इंश्योर हो जाता है, क्योंकि वेरिएशन जो होता है पूरा होता है ना। ऑफस्प्रिंग कैन ईजिली अडेप्ट इन्वायरमेंटल चेंजेस को अडेप्ट कर लेता है टू ऑल्सो इम्प्रूव हेल्थ ऑफ ह्यूमन्स, और इवन हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। वट आर द फंक्शन परफॉर्म बाय टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग, तो देखो अपार्ट फ्रॉम स्पर्म को छोड़ के वो मेल हार्मोन एंडोजन्स को भी सिक्रीट करता है ना। ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन्स कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, जो कि मैंने आपको बता ही दिया था, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से बॉयज़ में देखने को मिलते हैं, इस वजह से मिलते हैं ना। हार्मोन्स वाले चैप्टर में पढ़ाया था आपको मैंने। व्हाट डज मेंस्ट्रुएशन अकर, ठीक है, वाई, सॉरी, क्यों होता है। देखो एक नॉर्मल ब्लीडिंग है जो वेजाइनल लाइन से होती है, ये प्यूबर्टी और इवन मेनोपॉज की टाइम तक रुकती है, मतलब 55 साल की उम्र में रुकती है ना।
तो ड्यूरिंग दिस पीरियड बॉडी प्रिपेयर इट सेल्फ फॉर प्रेगनेंसी, ठीक है, नो मैटर कि हो ना हो, मगर बॉडी हमेशा प्रिपेयर करती है ना। ये बात का ध्यान रखना तुम। देखो चीज़ें जो है हमें एक तरह से भगवान भी सिखाते हैं, है ना। ऐसा मत सोचो कि पेपर नहीं हो रहे, एग्ज़ाम नहीं होंगे तो फिर पढ़ना भी नहीं है। देखो तैयारी हर समय होगी, चाहे एग्ज़ाम हो या ना हो, है ना। तो इस तरह से लेके चलो इस चीज़ों को, है ना। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एवरी मंथ एग रिलीज़ होता है, ठीक है, और ओवरीज से निकलता है और यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है कि फर्टिलाइज एग को संभाल सके। तो इनर लाइनिंग क्या थिक हो जाती है, सफिशेंट अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड्स वगैरह मिल जाता है ना, थिक लाइनिंग हो जाती है। तो मगर कोई इंटरेक्शन नहीं होता एग और स्पर्म का, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता। तो इस वजह से क्या होता है, एग जो है फर्टिलाइज नहीं हो पाता, तो लाइनिंग ब्रेक हो जाती है और स्लोली मेंस्ट्रुएशन हो जाते हैं। तो ब्लड जो होता है वो ब्लड या म्यूकस वगैरह सब बाहर निकल जाता है शरीर से। ड्रॉ द लेबल डायग्राम फॉर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन यानी इस तरह से, लेटरल बोलते हैं तो आधा काट के ऊपर वाला हिस्सा दिखाता है ना, यहाँ लॉन्गिट्यूडनल दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ बड़ा अच्छे से दिखा रखा है, 1 2 3 4 लिख रखा है ना। आप 1 2 3 4 की जगह सीधा ओवरी, एंथस, स्टाइल फिग, फिलामेंट, स्टिग्मा, स्टेमन, पिस्टल, पेटल, ओव्यूल, है ना। ये तो बुक में मिल ही जाएगा तुम्हें। बट इज़ द डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड है नेचुरल एक तो। देखो इन द मेथड द मेन फोकस इज़ टू अवॉइड मीटिंग। तो ये फोकस होना चाहिए कि ओम के साथ मीट ना कर पाए, है ना स्पर्म। दिस कैन बी अचीव बाई अवॉइडिंग द मीटिंग फ्रॉम 10 to 7 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो तो ये किस तरह से हो सकता है, एक तो होता है कि उस टाइम पे अवॉइड करें कि 10 से 17वें दिन तक मेंस्ट्रुअल साइकिल, बाय अवॉइडिंग द मीटिंग फ्रॉम 10 से लेके 17वें दिन तक, है ना। ड्यूरिंग दिस पीरियड देर आर हाई चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन ना हो इस वजह से, है ना। और एक टाइम पे ऐसा होता है कि जिस टाइम पे एग रिलीज़ ही नहीं होता है ना, उस टाइम पे खतरा कम होता है। दूसरा है, एक तो नेचुरल हो गया, दूसरा है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या होता है, एक तरह से रोका जाता है, जैसे कॉन्डोम का यूज़ कर लिया, सर्वल कैप भी होती हैं, ठीक है, सर्विसल कैप भी होते हैं, इससे फीमेल बॉडी पे लगाया जाता है, जिस तरह से रोका जाता है। और स्पॉन्ज फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव, स्पॉन्ज हो गए, है ना। तीसरा होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल में क्या होता है, पिल्स आ जाती हैं, है ना, ये जो कि हमारे हार्मोनल बैलेंस को चेंज करती हैं, जिस वजह से एग का फॉर्मेशन ही नहीं होता है, ठीक है। काफ़ी हार्मफुल भी होता है अगर ज़्यादा मात्रा में हुआ तो। अगला आता है इम्प्लांट इन सर्जरिकल मेथड, सबसे डेंजरस और इवन परमानेंट मेथड भी होता है, ठीक है। जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव कॉपर टी लगा दिया, ब्लॉक कर देंगे एकदम, ठीक है, मीट ही नहीं करने दिया, अंदर चला भी गया तब भी मीट नहीं हो पाएगा। सर्जरिकल मेथड में क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब को ही ब्लॉक कर देते हैं। सोच रहे हो, फेलोपियन ट्यूब ही ब्लॉक हो गई, परमानेंट है ये भाई, ठीक है। और इवन वाज डिफेंस को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि स्पर्म फ्लो ही ना हो पाए, है ना। ऐसा भी हो सकता है। हाउ आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफर इन यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो डिफरेंट मोड्स हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फिजन, बर्डिंग, रीजनरेशन वगैरह आ जाते हैं। हेयर द सेल डिवाइड इनटू डॉटर एंड प्रोड्यूस सेल डिवीजन कंटिन्यू, है ना। तो एक ही पेरेंट चाहिए होता है और साथ ही साथ काफ़ी सिंपल प्रोसेस होता है, ठीक है, एक से दूसरा जनरेट हो जाता है। वेयर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, अच्छा देखो यहाँ जरूरी नहीं है कि एसेक्सुअल सेक्सुअल की बात नहीं हो रही, यहाँ सिंगुलर मल्टी सेलुलर की बात हो रही है। तो मल्टी सेलुलर में आता है ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ये सब, है ना। मोर कॉम्प्लेक्स जो है वो एनिमल्स में होता है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हाउ डज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। देखो ये तो जाहिर सी बात है, ठीक है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस है कि सेम काइंड ऑफ स्पीशीज़ को क्रिएट करना है एग्जिस्टिंग जैसी। दिस इज़ डन एज टू मेंटेन पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन को मेंटेन करके रखना और नई जनरेशन को क्रिएट करना, एक तरह से स्टेबिलिटी और मेंटेन बाई कीपिंग रेट और बर्थ एंड रेट ऑफ डेथ, ठीक है। तो देखो जाहिर सी बात है, अगर बर्थ रेट और डेथ रेट इक्वल होंगे तभी हमारी पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी बढ़ी रहेगी, है ना। यानी कितने लोग जन्म ले रहे हैं और कितने लोग मर रहे हैं उसका दर बना रहे, है ना। कुछ समय ऐसा हुआ हमारे भारत में कि मरने वालों की संख्या कम हो गई क्योंकि दवाइयों का आविष्कार हो गया, एक तरह से दवाइयों की उपलब्धि हो गई, है ना। तो लोग जी ले रहे थे कैसे ना कैसे करके, मगर पैदा होने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, है ना। तो एक डिसबैलेंस हुआ जिससे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है पीक पे चले गई, है ना। आज सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन इंडिया में है ना, कितना
1.5 बिलियन है, ऐसा कुछ है ना, बिलियन मतलब मिलियन इन्हें तो छोड़ो, बिलियन में चले गए। बट कुड बी द रीज़न ऑफ एडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, क्या हो सकता है कि देखो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, है ना, या हुआ ट्रांसफर एसटीडी को रोकने के लिए भी यूज़ होता है, जाहिर सी बात है ना। कितनी बीमारियाँ होती है, जैसे कि आपको नाम बता ही रखे हैं मैंने। तो ये था हमारा चैप्टर, सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए, है ना। तो होप तैयारी हो गई होगी आपकी इस चैप्टर को लेके, है ना, रीडिंग आपने लगा ली होगी। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट, अब अगला मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 9 होगा शायद, है ना, फिर उसके बाद साइंस का भी 9 चैप्टर ही करेंगे। पढ़ते रहो साथ साथ, है ना, रिवाइज करते रहो। चलो फिर बाय।